वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए खोला सौगातों का खजाना। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। आज शनिवार को यह सम्मेलन न केवल महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सौगात लेकर आएगा, बल्कि प्रदेश में महिला स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय भी लिखेगा। सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण है 1 लाख लखपति दीदियों का सम्मान। इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया है। इसके साथ ही 216 नमो ड्रोन दीदियों को चयन प्रमाण पत्र देकर उन्हें आधुनिक तकनीकी पहल का हिस्सा बनाया जाएगा। सतीश पूनिया को बीजेपी ने सौंपी नई जिम्मेदारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने वाले राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा के संगठन महासचिव BL संतोष ने कुछ सीटों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है। बीजेपी में सभी को उम्मीद है कि वे दिल्ली में भी हरियाणा जैसा पराक्रम रिपीट करेंगे। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। राजस्थान उपचुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल शुरू हो चुका है। हाल ही में प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर की नियुक्तियां की गई हैं। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। संगठन जल्द ही निष्क्रिय पदाधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसी बीच प्रदेश महिला कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की संभावना बताई जा रही है। खास बात यह है कि अशोक गहलोत के खेमे के रफीक खान व रामकेश मीणा को सचेतक व उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का खेमा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जोर लगा रहा है। भजनलाल शर्मा ने जारी की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त के 702 करोड़ रुपए 70 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। शुक्रवार को अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में CM ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों को यह सौगात दी है। इसके साथ ही CM ने ड्रिप फव्वारा संयंत्र लगाने के लिए 15,983 किसानों को 28 करोड़ पाउंड तारबंदी जैविक खाद समेत अन्य कार्यों के लिए 17,000 किसानों को 74 करोड़ और सोलर पंप स्थापना संवेदन के लिए 80 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं। रिंग रोड को मंजूरी के साथ ही बसेगा नया जयपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान सम्मेलन में 30,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने किसानों को जमीन का हिस्सा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। गडकरी ने नया जयपुर बसाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिंग रोड के लिए अवाप्त होने वाली जमीन को लेकर भी बड़े फायदे वाला प्लान बताया। गडकरी ने 6500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 110 किलोमीटर लंबे उत्तरी जयपुर रिंग रोड को मंजूरी की घोषणा की है। यह रिंग रोड क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। गडकरी ने कहा कि सड़कें बनने के बाद जमीनों की कीमत 5 गुना बढ़ जाती है। उन्होंने राजस्थान सरकार से जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर एक नया जयपुर बसाने की अपील की है। मोदी सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन इलेक्शन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही बिल भी लाए जाने की संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसे लागू करने में किस तरह के बदलाव करने होंगे। राजस्थान में इसका क्या असर होगा। यदि वन नेशन वन इलेक्शन में मौजूदा लोकसभा चुनाव के साइकिल को बरकरार रखा गया तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। हालांकि दोनों चुनावों के बीच फिलहाल 6 से 7 महीनों का अंतर है। यानी फिलहाल के साइकिल में लोकसभा चुनाव राजस्थान के विधानसभा चुनाव के 6 से 7 महीनों बाद पड़ रहे हैं। यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो मौजूदा प्रदेश सरकार को कार्यकाल 5 साल के बजाय 5.5 साल भी हो सकता है। प्रयागराज में दिखेगी राजस्थान की झलक। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत अगले महीने से होगी। कुंभ नगरी की 4 तहसील और 67 गांवों को मिलाकर 6,000 हेक्टेयर में राजस्थानी झलक भी देखने को मिलेगी।
कुंभ के मेले में जयपुर सहित पूरे राजस्थान से 20 लाख से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में राजस्थान के लोगों को ज्यादा समस्या न आए, इसको लेकर संगम की रेत पर टेंट सिटी बनाई जा रही है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा बीकानेर का विकास। राजस्थान में 1 साल पहले हुए चुनाव के बाद प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार अपने 1 साल का जश्न मना रही है। ऐसे में 1 साल के जश्न के साथ सरकार अपने कामों को जनता के बीच भी रखती दिखाई दे रही है, लेकिन सड़क, बिजली और पानी के साथ मूलभूत सुविधाएं के अलावा जिन बड़े कामों की चर्चा हो रही है, उनमें से एक है बीकानेर और भरतपुर को मिले बॉक्स प्राधिकरण के दर्जे की, जिसे विकास को नए आयाम देने की एक बड़ी सीढ़ी माना जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, सरकार की कमजोर पैरवी से छूट रहे आरोपी। एसआई पेपर लीक के आरोपियों की जमानत मिलने के मामले में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआई पेपर लीक के 16 आरोपियों को जमानत मिलने के मामले में सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण आरोपी छूट रहे हैं। मालूम हो कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार को 16 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इससे पहले भी कोर्ट ने 10 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने माना है कि एसओजी ने जो सबूत पेश किए वो संदेहास्पद है। टीचर के बाद आरपीएससी ने निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। राजस्थान में लगातार नौकरी के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की ओर से हाल ही में करीब 15 विभागों में 90,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। दूसरी ओर राजस्थान लोक सेवा आयोग भी लगातार भर्तियों का ऐलान कर रहा है। हाल ही में आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापकों के भर्ती का ऐलान किया था। अब इसके बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का ऐलान कर दिया। आरपीएससी ने जो जानकारी दी है, इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है। इस भर्ती में 29 अलग अलग विषयों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन अगले महीने से शुरू होने वाला है। राजस्थान होगा मालामाल, 100 से अधिक मिनरल ब्लॉकों की होगी ई नीलामी। माइंस एंड पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने आगामी वर्ष के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की जा चुकी है और अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहला स्थान पर आ गया है। कैंसर इंस्टीट्यूट मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बोले, रिपोर्ट आने पर होगी सख्त कार्रवाई। जिले के प्रभारी व राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर शुक्रवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से पहले साल के कार्यकाल को उम्दा करार दिया। वहीं जयपुर के प्रताप नगर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल में भर्ती एक 10 साल के बच्चे को पैर के चूहों द्वारा कुतरने के मामलों पर भी मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें जानकारी मिली है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट मंगाई है और 24 घंटों में रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगी। उसके बाद जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 17 दिसंबर को देश के 21 जिलों को मिलेगी बड़ी सौगात। राजस्थान के 21 जिलों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर को जयपुर के ददिया में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। इस जनसभा में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 63,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उधर पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभा में भीड़ लाने के लिए सभी विधायकों को टारगेट दे दिए गए हैं। करीब 3 लाख लोगों को सभा स्थल तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। माउंट आबू में 3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान में सर्दी कहर बरपाने लगी है। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली सर्द हवाओं ने प्रदेश में कपकपी छुड़ा दी है। बर्फीले इलाकों से आने वाली हवाओं के चलते प्रदेश के सभी जिले सर्दी की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश में कई शहर ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच गया। शेखावटी के फतेहपुर में पारा 0.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके माउंट आबू के कुछ क्षेत्रों का तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा है। गुरुवार 12 दिसंबर से माउंट आबू के कुम्हारवाड़ा, चाचा म्यूजियम, पोलो ग्राउंड, मुख्य बाजार का न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शहर के अलग अलग क्षेत्रों का औसत तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। एएसआई सुरेंद्र की पत्नी की नाराजगी। सीएम भजनलाल के काफिले में हादसे के शिकार हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत का मामला गरमाया हुआ है।
इधर एएसआई की पत्नी ने मुख्यमंत्री के नहीं आने को लेकर नाराजगी जताई। उसके बाद सरकार अलर्ट हो गई और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बीती रात ही एएसआई के गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने नीमराना के गांव काट का माजरा में पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। एएसआई सुरेंद्र की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने और उनके बेटे और बेटी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। इस दौरान एएसआई की पत्नी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनके पति की मौत के बाद सीएम मिलने तक नहीं आए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।